हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिपल पॉइंट। अब उसके आगे हम जस्ट पढ़ सकते थे क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन उससे कुछ रिलेटेड एक आध टॉपिक है जो उसमें यूज होता है, इसलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। फिर क्रिटिकल पॉइंट पढ़ने के लिए तो उसमें बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि उसमें हम जब क्रिटिकल पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो ड्राइनेज फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, तब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। ठीक है। ए सब्सटेंस, देखिए डिफिनीशन हमने लिख रखा है, इसको लिखने में टाइम खराब होता है। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ए प्योर सब्सटेंस व्हेन इट्स केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फार्मूला इज सेम थ्रू आउट द वैल्यू। मतलब अगर किसी भी पदार्थ, किसी कंटेनर में रखा हुआ है अगर ये पदार्थ, तो हम उसको प्योर सब्सटेंस कब कहेंगे, जब पूरे वॉल्यूम में, पूरे कंटेनर में उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि आधे में H2O है, आधे में NaCl है, आधे में एयर भरा है, आधे में कोई और दूसरी गैस भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, तो वो केमिकल प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है। प्योर सब्सटेंस होने के लिए पूरा केमिकल फार्मूला एक ही होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो प्योर सब्सटेंस ना हो वो होमोजीनियस भी ना हो। होमोजीनियस हो सकता है, क्यों? क्योंकि दो मिक्सचर को मिला दीजिए, अगर वो पूरे कंटेनर में, पूरे वॉल्यूम में एक ही जैसा दिखाई देंगे तब वो कहलाता है होमोजीनियस। ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, हमने इसमें रख दिया वाटर। इस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, तो अब यहाँ पर पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, हर जगह चाहे जहाँ पर अभी हम देखेंगे ये क्या कहलाएगा, वाटर ही होगा। ठीक है। वाटर का फार्मूला होगा। और मान लीजिए इसी में अगर आइस मिला देते तो, पहला एग्जांपल हमने केवल वाटर लिया, दूसरा एग्जांपल हमने ये कहा ये कंटेनर है, इसमें जगह जगह आइस मिला रखा है, तो बताइए क्या कैसा सब्सटेंस होगा, ये प्योर होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है उसका केमिकल फार्मूला H2O, जो आइस है उसका भी केमिकल फार्मूला क्या है, H2O है। तो ये प्योर प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में ही आएगा। एक कंटेनर हमने लिया, उसमें रख दिया एयर। अब देखिए एयर का कोई केमिकल फार्मूला अलग से होता नहीं है, कंपोजिशन होता है N2 + O2 प्लस अदर गैसों का। ठीक है। तो ये हमारा कहलाया सब प्योर सब्सटेंस है, सब के सब प्योर सब्सटेंस। ठीक, ये भी प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस। अब हम मान लिए एक कंटेनर लिए, अब ये मिक्सचर है, ये है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड वाटर। नमक और पानी को मिला करके एक घोल बनाया गया, मिक्सचर बनाया गया, जो कि ऐसा दिख रहा है। तो बताइए दिखने में तो हमारा एक ही जैसा, जब मिक्सचर हो जाएगा, प्रॉपर मिक्सचर हो जाएगा तो दिखेगा एक जैसा, लेकिन केमिकल फार्मूला दोनों में क्या क्या होगा, एक NaCl होगा, एक H2O होगा, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर है। कहने का मतलब डिफिनीशन हम लोग क्या बता सकते हैं, देखिए बहुत इजी है कि पूरे वॉल्यूम जहाँ पर भी ये रखा जाए, जहाँ पर भी हम इसकी स्टडी करें, जिस भी बर्तन में रखें, पूरे वॉल्यूम में केमिकल फार्मूला एक ही होना चाहिए, वह पदार्थ हमारा कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। अदरवाइज वो होमोजीनियस हो सकता है, नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मिक्सचर कैसा है। ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। अगर इसमें हमने पानी में क्या मिला दिया था, आइस, तो ये आइस है, आइस और वाटर का मिक्सचर। देखो आइस कहाँ से बना है, पानी से ही तो बना है, इसे केमिकल फार्मूला तो सेम होगा, H2O होगा, और पानी का क्या, H2O होगा। अगर इसी में हम कह दें, वेपर भी रख दें किसी तरीके से, तब भी हमारा कैसा पदार्थ होगा, प्योर सब्सटेंस ही होगा। तो
प्योर सब्सटेंस एक छोटा सा टॉपिक है, डिफिनीशन ही है, लेकिन एप्लीकेशन हम लोग इसका आगे करेंगे जब जैसे कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट क्वेश्चन आ चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में इतना ही। ओके, बाय दोस्तों।